हेलो फ्रेंड्स, आपका जेडी सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2018 का ये एलटी का सोशल साइंस का पेपर है, जो उस टाइम हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका ऑफिशियल आंसर किया जाए तो इसको पोस्ट किया जाए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की ना आने के कारण इसको मजबूरन जो है पोस्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर की होती है वो परफेक्ट होती है, उसमें गलती कम हो सकती है। वैसे गलती उसमें भी होती है, लेकिन फिर भी चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आप सब लोग को मालूम है कि इसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है और ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है। लेकिन फिर भी अपने माध्यम से और सोर्सों से हम लोगों ने इसका आंसर की इकट्ठा किया। और चूँकि एलटी और टीजीटी पीईटी की फिर से 2022 में वैकेंसी की मांग हो रही है और हो सकता है जल्दी वैकेंसी आए, तो इसलिए इसको हम पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये पेपर है 2018 का एलटी का सोशल साइंस का पेपर है, उसमें आज सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ आप इसकी भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, जैसे कि एक तरफ आप देख रहे हैं अधिकारों का सिद्धांत और दूसरी तरफ उसका मत है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया हुआ है, तो इसका जो विचार मत है वो अधिकार पूर्व सामाजिक है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत दिया है, अधिकार राज्य की कृति है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार परंपराओं की उपज है। तो इसमें तीनों सही है, लेकिन जो इसमें गलत है वो है अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो इसमें संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता। तो इसमें सही इसका आंसर होगा अवैधानिक साधनों का प्रयोग। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये है फाइनर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। और प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो इसको रूसो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो बहुत फेमस ग्रंथ है, वो है मार्क्स का। नेक्स्ट है, पैन ऑप्टिकल निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है ना? तो इसको बेंथम ने सजेस्ट किया था। तो पैन ऑप्टिकल जो है ये जेल का उदाहरण है, क्योंकि उसने बताया था कि जेल कैसा होना चाहिए, तो बेंथम द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो इसलिए पैन ऑप्टिकन किसका आदर्श उदाहरण है? जेल का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह ग्रीन ने कहा था, है ना? इसको ग्रीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक
आचरण के मध्य अंतर किया है। तो इसको अंतर करने वाले जेएस मिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का वास्तविक गुरु किसे माना जाता है? तो गोखले को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो इसको वैलेंटाइन शिरोल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें सूची 1 और सूची 2 मिलाना था। तो इसको मिलाने के लिए एक तो चिंतक हैं, दूसरा कृति है ना। तो इसको सही अगर मिलाया जाए तो हाफ का लेवियाथन हो जाएगा, और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लॉक का टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो इसका सही होगा सी, सही है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इसको कहने वाले तिलक हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है, तो है 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? ये पॉपुलर कथन है थॉमस हॉब्स का। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है अनुच्छेद 123। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सबसे फेमस समिति है स्वर्ण सिख समिति। किस भारतीय संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई? तो ये था 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 324 है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो उसका नाम है फिनिक्स। फिनिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो होता है राज्यसभा का, है ना। इसे उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं, इस सेंस में लिखा गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो कभी नहीं लगाया गया। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। तो इसका आंसर डी होगा। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? तो स्पीकर जो है जब समान मत आने पर वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। जब बराबर बराबर मत पड़ते हैं दोनों अपोजिट और रूलिंग पार्टी के, जब बराबर मत होते हैं तो निर्णायक मत जो होता है वो स्पीकर का होता है। समान मत आने पर वो अपना वोट करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये सही आंसर होगा भाग 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो
आपको पता है कि जो संविधान है वो राज्यों का एक यूनियन है ना, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? तो देता है वो केंद्र को, है ना, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो B.R. अम्बेडकर थे। भारत की संविधान निर्माती सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो B.N. राव थे, है ना, B.N. राव। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो वो बने थे 1905 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो उसमें जो सुमेलित नहीं है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, बाकी सभी सम्मिलित है। समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर 23 से 24 अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही कालानुक्रम होगा 2, 1, 3, 4, यानी पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति और लास्ट में थुंगन समिति। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो उसका नाम है संरक्षक नौकरशाही, ठीक है, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो इसका सही आंसर होगा A, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो ये गद्दाफी नहीं थे, नेहरू नासिर टीटो थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो यथार्थवाद। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, इसको कहने वाले G.S. मिल थे। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की जो अवधारणा है वो वैधानिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता मानी जाती है?
संप्रभुता की विशेषता है, तो संप्रभुता की दोनों विशेषता है, यानी स्थायित्व भी है और सार्वभौमिकता भी है, परमानेंस भी है और यूनिवर्सलिटी भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो संस्थात्मक शासन की विशेषता नाम मात्र का अध्यक्ष है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, लेकिन संस्थात्मक शासन की विशेषता में बी वाला नहीं है, यानी इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो फांसीवाद आपको पता है कि इटली में ये था और इसको देने वाले थे मुसोलिनी, जो कि डिक्टेटर थे, तानाशाह थे, यानी इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका संबंधित है ए ग्रीन, सी इसका आंसर होगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। तो इसको बताने वाले ऑस्टिन थे। इसको इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। लॉ इज ए कमांड गिवन बाय ए सुपीरियर टू एन इंफीरियर। तो इसको बताने वाले ऑस्टिन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यानी पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए मिथ। इसको कहने वाले GDH कोल थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसकी एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होती है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो इसको कहने वाले सीले थे ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो वो सिद्धांत वितरणात्मक नहीं है, बाकी सब दंड का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो इसमें बहुलवाद का समर्थन वेब ने नहीं किया, बाकी सभी ने किया, यानी लिंडसे, क्रैब, हेगल, इन्होंने जो है समर्थन किया था, वेब ने नहीं किया था। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र से 20 का 60 क्वेश्चन जो LT 2018 में आया हुआ था, उसको मैंने यहाँ सॉल्व किया। और ये ऑफिशियल यानी UPPCS ने नहीं दिया है, बल्कि अलग अलग स्रोतों से इसको मैंने लिया है। अगर इसमें कोई आपको रॉन्ग आंसर लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा लास्ट वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।